सुप्रभात बच्चों। आज हम 9वीं कक्षा का हिंदी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। दो बैलों की कथा पाठ का अध्ययन करने से पहले हमें मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन के बारे में जानना होगा। आज हम पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी, यानी कि मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय या लेखक परिचय। उसमें हम सबसे पहले, जैसे हमारे मन में आता है कि हमने मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी पढ़नी है, उसके अंतर्गत हमने क्या पढ़ना है? हम सबसे पहले उनके जन्म के बारे में पढ़ेंगे कि उनका जन्म कब और कहाँ हुआ। उसके बाद हमारे मन में आता है कि उन्होंने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की, और उसके बाद उन्होंने अपने जीवन काल में कौन कौन सी रचनाएं लिखी, कौन कौन सी कहानियां लिखी, कौन कौन से उपन्यास लिखे, कौन से पत्र पत्रिकाएं लिखी। उसके बाद हम जानना चाहेंगे कि उन्होंने अपने साहित्य में कौन कौन सी विशेषताओं को स्थान दिया है। फिर हम प्रेमचंद जी की भाषा शैली का अध्ययन करेंगे कि उन्होंने अपनी रचनाओं में कौन सी भाषा शैली को अपनाया है, और उनके बाद अगर उनको कोई सम्मान मिलता है अपने जीवन में तो हम उसको पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म, कि मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 में बनारस के निकट लम्हे नामक गांव में हुआ। उनका वास्तविक नाम धनपत राय था। उनके पिताजी का नाम अजायब सिंह था और उनकी माता का नाम शिवरानी देवी था। जब वो 5 साल के थे तो उनकी माताजी का देहांत हो गया था, और जब वो 13 साल के थे तो मुंशी प्रेमचंद जी का विवाह हो गया था। 14 वर्ष की आयु में मुंशी प्रेमचंद जी के पिता का देहांत हो गया था। अब उसके बाद मुंशी प्रेमचंद जी की शिक्षा पढ़ते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी ने कहां तक शिक्षा प्राप्त की? मुंशी प्रेमचंद जी ने 10वीं तक की पढ़ाई पास की, और उन्होंने 10वीं कक्षा पास करते ही प्राइमरी स्कूल में शिक्षक की नौकरी शुरू कर दी। शिक्षक बन गए। शिक्षक बनने के बाद प्रेमचंद जी ने स्नातक अर्थात बीए की कक्षा पास की। अब हमने मुंशी प्रेमचंद जी के जन्म के बारे में पढ़ लिया है कि मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में बनारस के निकट लम्हे नामक गांव में हुआ। उनका वास्तविक नाम धनपत राय था। उनकी 5 साल की उम्र थी तब उनकी माताजी का देहांत हो गया था। उनके पिताजी का 14 वर्ष के जब मुंशी प्रेमचंद जी थे तो उनका निधन हो गया था। उसके बाद मुंशी प्रेमचंद जी ने 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त की। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो प्राइमरी स्कूल में शिक्षक बन गए। शिक्षक बनते रहने के साथ साथ उन्होंने बीए तक की परीक्षा भी पास की। बीए तक की परीक्षा पास करने के बाद मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी रचनाएं लिखनी शुरू की। अब हम पढ़ेंगे कि मुंशी प्रेमचंद ने अपने जीवन में कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं लिखी। मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचनाओं में कहानियां और उपन्यास प्रमुख है। मुंशी प्रेमचंद ने 11 उपन्यास और लगभग 350 कहानियां लिखी। अब हम जानना चाहेंगे कि मुंशी प्रेमचंद जी ने उपन्यास कौन कौन से लिखे। मुंशी प्रेमचंद जी ने ज्यादा प्रसिद्ध जो उपन्यास हैं उनके, उनमें सेवा सदन, गोदान, गबन, निर्मला आदि का नाम आता है।
उनके बाद मुंशी प्रेमचंद ने कुछ प्रसिद्ध कहानियां भी लिखी। मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख कहानियां हैं कफन, पूस की रात, दो बैलों की कथा, दो बैलों की कथा, बड़े घर की बेटी, अब इसके बाद मुंशी प्रेमचंद जी ने कुछ पत्र पत्रिकाएं भी लिखी। पत्र पत्रिकाएं भी लिखी जिनमें मर्यादा, जागरण इत्यादि हैं। इसके बाद जब हमने पढ़ा है कि मुंशी प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में उपन्यास और कहानियां लिखी हैं, जिनमें उनके 11 उपन्यास हैं और लगभग 350 उनकी कहानियां हैं। उनके उपन्यासों में प्रमुख है सेवा सदन, गोदान, गबन, निर्मला आदि। और उनकी प्रमुख कहानियों में कफन, पूस की रात, दो बैलों की कथा और बड़े घर की बेटी है। अब उसके बाद उन्होंने कुछ पत्र और पत्रिकाओं का भी संपादन किया है, उनको भी प्रकाशित किया है, जिसमें मर्यादा और जागरण विशेष हैं। अब इसके बाद जब उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में हम जान लेते हैं, तो हम आगे इसके बाद जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद के जो साहित्य है उसकी साहित्यिक विशेषताएं क्या है। मुंशी प्रेमचंद जी की साहित्यिक विशेषताएं। मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने जीवन काल में अपनी रचनाओं में समाज की समस्याओं को उजागर किया है। उन्होंने अपने साहित्य में उस समय में होने वाली घटनाओं का यथार्थ वर्णन किया है। उन्होंने समाज में फैली हुई बुराइयों के प्रति भी आवाज उठाई है और उन बुराइयों का बहिष्कार करने के लिए, लोगों को जागृत करने के लिए अपने साहित्य में कहानियां लिखी हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जब प्रेमचंद जी ने अपने साहित्य में समाज में फैली हुई बुराइयों पर ध्यान दिया और उनका बहिष्कार करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए कहानियां लिखी, जिसको पढ़कर लोग जागरूक बन सके। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि उन्होंने, प्रेमचंद जी ने अपनी रचनाओं में किस भाषा शैली को अपनाया है। प्रेमचंद जी ने अपनी रचनाओं में सरल और सहज भाषा शैली को अपनाया है। उनकी भाषा शैली व्यवहारिक होते हुए भी व्यंग्यात्मक भी थी। मुंशी प्रेमचंद जी ने उस समय के ब्रिटिश शासन द्वारा हो रहे अत्याचारों को बहुत ही सरल ढंग से लोगों के सामने पेश किया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद की जो भाषा शैली है वह बहुत ही सरल और सहज है। इसके बाद जब हमने पढ़ लिया है कि मुंशी प्रेमचंद की भाषा शैली कैसी है, तो उसके बाद हमने लगभग मुंशी प्रेमचंद के जीवन की सारी रचनाओं को जो है वो पढ़ लिया है। अब हम अंत में पढ़ेंगे कि मुंशी प्रेमचंद ने अपने जीवन काल में बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाओं को लिखा, जिसमें उपन्यास लिखे, कहानी लिखी, पत्र पत्रिकाएं लिखी। और मुंशी प्रेमचंद ने अपने जीवन में उस समय अपने जीवन काल के दौरान फैली हुई सामाजिक बुराइयों की तरफ भी ध्यान दिया और उन पर रचनाएं लिखी। मुंशी प्रेमचंद जी को एक महान कहानीकार के रूप में देखा जाता है। और मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यासों का सम्राट भी कहा जाता है। उपन्यासों का सम्राट किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद जी को। तो उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत अच्छी अच्छी कहानियां लिखी, बहुत अच्छे अच्छे उपन्यास मिले और उनको उपन्यासों के सम्राट की उपाधि भी प्राप्त हुई। अब हम लास्ट में पढ़ते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी का निधन कब हुआ। मुंशी प्रेमचंद जी का निधन
साहित्य की रचना करते करते सन 1936 ईस्वी में हुआ। किसा था?